दोस्तों, तो जैसे कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से बेसिक फार्मूले के हेल्प से कॉम्प्लेक्स लॉजिक क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि एडवांस एक्सेल का एक रूप रेखा तैयार किया जाता है। तो आपके स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। इन बेसिक फार्मूलों को यूज करते हुए मैं एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन तैयार करने वाला हूं, इन सभी को मिक्स करके। तो आप देखिए वो कैसे होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए सबसे पहले आपको एक बार डेटा समझा देता हूं। तो डेटा अपने पास है, ये एक डेटा है, मैंने ऐसे रॉ डेटा लिया हुआ है। तो इस रॉ डेटा में क्या है कि अगर आप देखोगे तो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस वर्ड्स के बीच में एक आईडी है जो हैश के बाद है, जैसे 5162 हैश 36470। इसी प्रकार से सारे आईडी हैं। इस आईडी के बेस पे बाकी डेटा मुझे फैच करना है दूसरे सीट से, जैसे नेम, सिटी, डेट ऑफ बर्थ। अब इस आईडी का बंदा का नाम क्या है, कहाँ रहता है और डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे कि आप इसमें देखोगे तो आईडी में दो लॉजिक है। पहला लॉजिक है कि एक आईडी तो 4 डिजिट का है और कुछ आईडी 5 डिजिट के हैं। तो जो 4 डिजिट का आईडी वाले जो लोग हैं वो आपको सीट नंबर 4 डिजिट्स पे है। वहीं पे जैसे कि 5 डिजिट वाले जो भी आईडी होगा वो 5 डिजिट वाले सीट पे होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि होता है कैसे है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिड फार्मूला काम कैसे करता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए मुझे, मेरे पास लिखा हुआ है ABCD, कुछ ऐसा मेरे पास है। और मैं इसी को यहाँ पे आपके आपके जानने के लिए मैंने एक बेसिक सिखाने का प्रयास किया है। जैसे कि मिड है, तो अगर मैं लिखूंगा मिड, मिड में होता है कि किसका मिड निकालना है, तो इसका मिड निकालना है। और ये मिड निकालना है एक के बाद दो कैरेक्टर। तो वो क्या करेगा, एक के बाद दो कैरेक्टर में दे देगा। लेन क्या करता है, लेन करता है कि जैसे कि मैं किसी भी कैरेक्टर का अगर मुझे लेंथ निकालना है, सेलेक्ट करूंगा तो उसका लेंथ बता जाएगा। ABCD 4 कैरेक्टर का है। जैसे कि फाइंड क्या करता है, फाइंड करता है कि मैं मुझे किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करना है। जैसे मुझे C को फाइंड करना है, तो C कितने नंबर पे है इस वर्ड में वो बताता है, तो ये तीसरे नंबर पे है। इफ आप जानते हैं कि यदि ये हो तो ये लॉजिकल फंक्शन हो जाता है आपका, लॉजिकल के लिए यूज होगा। वैल्यूज होता है, जो वो वैल्यू है या टेक्स्ट ये बता देगा। जैसे कि मैंने पूछा कि ये वैल्यू है, तो ये कह रहा है कि नहीं। अगर ये वैल्यू होता, जैसे कि 1 2 3 होता, तो ये आपको 1 2 3 रिटर्न कर देता। तो इस तरीके से कुछ आपको ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है ये। टाइप इक्वल टू टाइप, और टाइप फार्मूला को अगर मैं देखूंगा तो ये मुझे बता देगा किस टाइप का है। तो दो टाइप का है, मतलब कि TYPE, मैं इसको टाइप ठीक कर देता हूँ। टाइप टाइप 2 का मतलब हो जाता है टेक्स्ट। और वी लुकअप आप जानते हैं कि ये क्यों यूज होता है, दूसरे डेटा से, दूसरे सीट से या दूसरे वर्कबुक से आपको डेटा अगर उठाना हो तो इसके लिए आप यूज करते हैं वी लुकअप। करेक्ट। तो ये आपने देखा बेसिक कि फार्मूला चलता कैसे है। अब इन फार्मूलों को मुझे यूज करना है इस डेटा को ये नेम निकालने के लिए। करेक्ट, लेट मी शो यू। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे निकालने हैं इसके, मैं पहले ये हटा ही देता हूं, एक एक करके निकालते हैं कि किस कौन सी चीज किसके लिए काम आएगा। तो सबसे पहले मिड का काम करते हैं। मिड क्या करेगा, तो हमें ये आईडी निकाल के देगा। कैसे, अब मैं लिखूंगा इक्वल टू मिड, और रेफरेंस मैं ले लूंगा यहां से। ओके, और आप इसको मिड, मिड के बाद आप स्टार्ट नंबर के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा फाइंड। और फाइंड के लिए मैं कह रहा हूं कि जहां से हैश है वहां से आप इसको फाइंड करो। फिर रेफरेंस दे दूंगा, और इस ब्रैकेट को बंद करके मैं करता हूँ +1। ये मेरा हो जाएगा स्टार्ट नंबर और नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो जो अगला स्पेस है वहां तक आप मुझे दे दो। वैसे मैं आपको अगर बताऊं कि अगर मैं यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी पास करूं तो उतना कैरेक्टर वो मुझे रिटर्न कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लॉजिकली ये 4 है और 5 है। हो सकता है किसी डेटा में 7 हो 8 हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला बनाते हुए किसी भी चीज को डायनामिक बनाना पड़ता है। डायनामिक बनाने का मतलब ये होता है कि अगली बार कितने भी डिजिट का कोई नंबर अगर आता है तो वो आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस कैसे।
तो ये हो गया स्टार्ट नंबर। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे फिर से हम लगाएंगे फाइंड, और फाइंड पे मैं देखने जा रहा हूं हैश को। मैं पहले अगला स्पेस को ले लेता हूं, इसी में से जो हैश के आगे स्पेस हो, और इसी के अंदर फिर से एक फाइंड लगाना पड़ता है लॉजिकली उसके आगे जाने के लिए। तो ये मैं आ जाऊंगा उसके आगे, राइट, इसके आगे आ गया, और माइनस कर दूंगा मैं फिर से हैश को। थोड़ा सा ये अटपटा लग रहा वो होगा आपको, लेकिन जब मैं वन बाय वन करके एक एक करके अगर मैं बताऊंगा आपको, मैं पहले -1 नहीं लिखता हूं, मैं एक एक करके जब ये फंक्शन बताऊंगा तब आपको ये लिखना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 5162 यहां से निकल के आ गया। अब इसका मुझे लेंथ पहले चेक कर लूं कि सही है या गलत है। तो लेंथ देखता हूं तो ये 5 है, इसका मतलब इसमें एक स्पेस है जो आपको 6 2 के बाद इसके बीच में आ रहा है। तो मैं इसको स्पेस को हटाने के लिए एक कैरेक्टर को मैं माइनस कर लेता हूं। अब आप देखेंगे तो 4 बिल्कुल सही है। आपको देखने के लिए ये रहने देता हूं मैं। मान लीजिए ये मेरा आईडी 4 डिजिट ना हो करके ये जो है कुछ ज्यादा है, जैसे कि 6 7 8 9 10 कुछ ऐसा है। अगर आप इंटर मारेंगे तो वो उतना कैरेक्टर ले लेगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो आपने बनाया है ये प्योरली डायनामिक है। आप जो देख रहे हैं ये प्योरली डायनामिक वर्क कर रहा है। ओके, तो मैं फिलहाल के लिए इसको कंट्रोल जेड करता हूं क्योंकि ये आईडी मेरा लिंक है किसी और चीज के साथ। अभी आपने देखा यहाँ पे यूज कर लिया आईडी, यहाँ पे यूज कर लिया लेंथ, यहाँ पे यूज कर लिया फाइंड। ओके, ये तीनों चीज यूज कर लिया। अब इफ यूज करना है, तो इफ का क्या मतलब है कि अगर वो 4 डिजिट का है तो मुझे एक्स दे दो, नहीं तो वाई दे दो। अब इसमें एक और ग्लिच है, क्या है, मैं सिमिलर ऐसा ही यहाँ पे टेस्ट पर्पज से लिखता हूं 5162, ताकि आगे जाके मुझे कोई इसमें कमी ना लगे। अगर मैं कहता हूं इसको इज नंबर तो कहता है यस, लेकिन इसको मैं पूछता हूं इज नंबर तो कह रहा है नहीं, मतलब मैं नंबर नहीं हूं। तो अब इसको नंबर बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, नंबर बनाने के लिए यहाँ पे इसी फॉर्मूला के पहले आप लिख देंगे वैल्यू, और वैल्यू लगा के जब इसको बंद करेंगे तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया ट्रू। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने के पीछे रीजन होता है कि अगर मान लीजिए ये रिटर्न टेक्स्ट है और मैं यहाँ पे आता जो पहले से नंबर है, तो ये मेरा वीलुकअप काम नहीं करेगा, इसलिए मुझे इसको टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ गया। ये तो थी बात यहां तक। चलिए ये बात हो गया। अब हम इफ लॉजिक से देखेंगे कि कौन 4 है कौन 5 है, तभी तो मैं वीलुकअप लगाऊंगा कि इस सीट से लगाना है या यहां से। तो ये डिफरेंशिएट कौन क्रिएट करेगा, ये इफ करेगा। तो मैं कह रहा हूं यहां पे लिखता हूं इफ, सबसे पहले इफ लिखने के पहले मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको कॉपी कर लेना चाहिए एज इट इज। मैंने कॉपी कर लिया, मैंने कहा नहीं। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं हम लोग करते हैं, हम लोग इफ लगाते हैं इक्वल टू इफ। इफ में मैंने कहा इसे, और इसमें अब मुझे तो लेंथ देखना पड़ेगा इसका, तो मैंने कहा कि लेंथ बता दो इसका। तब ये क्या आ गया, लेंथ आ गया। अब मैं कह रहा हूं लेंथ इक्वल टू अगर 4 है तब आप यहाँ पे मुझे बता दो 4, या एप्सिल दो, इस पे दो 4 डिजिट्स, है ना, या एल्स में मैं कह देता हूं कि 5 डिजिट्स। ओके, तो इस तरीके से मेरा इफ चल जाएगा। अब ये बता दिया 4 डिजिट वाला है। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने को वी लुकअप लिखना है। तो वी लुकअप किससे लिखना है, तो वी लुकअप के लिए ये पूरा का पूरा वैल्यू से लेके यहां तक एक ब्रैकेट छोड़ दीजिए, यहां तक क्या हो जाता है, ये हो गया अपना नंबर जो मैं निकाल के ला रहा हूं। तो इसको मैं कॉपी कर लिया, जो 4 डिजिट वाला है ना, पहले इसको सेलेक्ट करता हूं, जैसे इस तरीके से आपको सेलेक्ट करना है, और आप यहां पे लिखेंगे वी लुकअप, वी लुकअप। ये क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन में लिख रहा हूं बेसिकली।
वी लुकअप। अब वी लुकअप मैं लगाने जा रहा हूँ कहाँ से, तो 4 डिजिट वाले से, 4 डिजिट पे आ गया और ये रहा अपना रेंज। रेंज को मैंने किया F4। आप अगर F4 प्रेस करोगे तो ये डॉलर अपने आप लग जाता है। गुड। तो आप देखेंगे तो नेम आ गया। अब यहीं पे क्या करना है मुझे, 5 डिजिट वाले के लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा जो वी लुकअप है। अगर ये 4 डिजिट का है बट मान लीजिए अगले में 5 डिजिट हुआ तो तब तो वो काम नहीं करेगा। जैसे कि मैं अगर आपको दिखला दूं, कुछ इस तरीके से कॉपी पेस्ट करोगे तो जहां पे 4 डिजिट था वहां पे नाम आ गया, और जहां पे नाम नहीं मिला वहां पे 5 डिजिट दे दिया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ यहाँ पे फिर से एक वी लुकअप दूसरे लॉजिक के लिए। ओके दोस्तों, तो मैंने क्या किया, मैंने सारे फार्मूले को वन बाय वन करके मैंने फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद ये सारे फार्मूले दोनों वी लुकअप मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और वी लुकअप लगाने के बाद मैंने यहाँ पे रॉ से कॉलम को चेंज कर दिया। और इसके बाद आप देखते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है एंड देन पेस्ट करना है। और आप चेक कर पाएंगे कि आपका ये DOB डेट ऑफ बर्थ, अगर आप जाओगे यहाँ पे तो ये डेट है बट आपको ये नंबर फॉर्मेट में दिख रहा होगा। डरने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट ऑल करना है और इसके बाद राइट क्लिक करना है, चले जाना है फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल से आप क्या करोगे, यहाँ पे डेट पे चले जाओगे और डेट के बाद आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके कर दोगे। तो आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे डेटा आ चुका है। जैसे कि आप 4 डिजिट पे जाते हो, क्या है, पल्लवी, राहुल और केवेंद्रा। यहाँ पे आप देखोगे तो पल्लवी, राहुल और केवेंद्रा, ये आपको 4 डिजिट्स में होंगे, यहाँ से आप मिला सकते हो। तो नेट नेट आपने क्या देखा, ये सारे फॉर्मूले देखा। इसके अलावा कुछ और आपने देखा, कॉलम भी देखा, कॉलम देखा। कॉलम के बाद आपने कुछ और नया फॉर्मूला इसमें देखा क्या, नहीं। तो नेट नेट हमारा ये फॉर्मूला था। एक आपने देख लिया, फॉर्मेट भी देख लिया, फॉर्मेट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे फार्मूलों को एक बड़े रूप में हम अरेंज कर सकते हैं। जितने भी अभी आप स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, सारे के सारे बेसिक फार्मूले हैं। और इसी को एक साथ जब अरेंज किया जाता है तो एक परफेक्ट लॉजिक जनरेट होता है, दैट कॉल इज एडवांस। इसी जर्नी को लेकर के मैं आपके साथ आया हूं। और इस जर्नी में मैं आपको इसी तरीके के छोटे छोटे फार्मूले से किस तरीके से कॉम्प्लेक्स लॉजिक क्रिएट किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एक बार नजर डालते हैं अपने मॉड्यूल्स पर, किस तरीके से मॉड्यूल्स और जर्नी हमारा स्टार्ट होने वाला है। कि मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी के माध्यम से आप कुछ भी कोई भी एडवांस काम कर सकते हो। आप मॉड्यूल 1 में बेसिक सीखोगे, कंटिन्यू डेटा फॉर्मेटिंग, राइट क्लिक ऑप्शन। ज्यादातर जो मैंने उठाया था वो अगर आप देखोगे तो मैंने यहां से उठाया था। जैसे कि फॉर्मेट सेल सबसे पहला था। टेक्स्ट आप देख पा रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। आपने ये वाला देखा था, ये दोनों देखा था, आपने ये भी देखा था, आपने इन दोनों को देखा था, लेन और ये, माफ कीजिएगा, आपने लेन देखा, आपने फाइंड देखा, आपने मिड देखा। इतने चीज तो आपको मॉड्यूल 4 से मिल गया था। इसके बाद कुछ आपको मिल गया था यहाँ से, जैसे कि वी लुकअप है, तो वी लुकअप आपको मिल गया मॉड्यूल 9 से। इसी तरीके से कंबाइन करके आपको मिलेगा इफ, आपको मिल गया था मॉड्यूल 6 से। तो ये सारे चीज सीखने के बाद आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाऊं, जैसे बेसिक रिपोर्ट, इस टाइप की रिपोर्ट को बेसिक बोलते हैं, जहाँ पे आप एवरेज, सम, इफ, काउंट वगैरह सब यूज करते हो। बट इन सब को मिला करके जैसा एग्जाम्पल अभी आपने देखा है वैसा बनाने के लिए आपको ये वाला रिपोर्ट तैयार करने के लिए वो सब कुछ चाहिए, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि चार्ट कैसे बनता है ना, 3D चार्ट, रेडियल चार्ट, आपको पाई चार्ट कैसे बनानी है, ये सारे जो है पिवट टेबल को किस तरीके से अलाइनमेंट करना है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे अलाइन करना है, ये कलर यहाँ पे देख पा रहे हैं सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आएगा। तो कुछ भी चीज बड़ा नहीं है, सारे बेसिक है। और बेसिक को मिला करके अब आपको ये सारे चीज सीखने वाले हो। जैसे कि अभी आपने देखा इसमें कि किस तरीके से इस 10 मॉड्यूल के माध्यम से आप ये सीखोगे। और इसमें जो मॉड्यूल और बेसिक का भाग है वो है कुछ ये, जैसे कि 1 2 3 मॉड्यूल आपका बेसिक लेवल है,
4 से लेके 8 तक इंटरमीडिएट लेवल है, अगेन 7 से लेके 10 तक एडवांस लेवल है, और इन सबको मिक्स एंड मैच करके बहुत जबरदस्त कोर्स आप लोगों के लिए लाया हूं। तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। 10 वीक्स में आप एक्सेल चैंपियन होंगे। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।